सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया गया वो आइज़ पे दिया गया। फिर नंबर 2 पे होना था आइज़ चेकअप। आइज़ चेकअप में सबसे पहले जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं प्रियांशु तिवारी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपकी अपनी एकेडमी सीतापुर फिजिकल एकेडमी में। साथियों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बात की थी डीवी के बारे में इलाहाबाद जोन से, ठीक उसी प्रकार आज बात करेंगे मेडिकल कि मेडिकल वहां पर कैसे हो रहा है। कौस्तुभ भैया जी जो कि मेडिकल दे के आए हैं, ये आपको पूरी डिटेल देंगे कि वहाँ पर आपको जाना है, कैसे मेडिकल देना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है मेडिकल देते समय। इसीलिए आप लोग वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें और वीडियो पूरी वॉच ज़रूर करें। जी, मेरा मेडिकल झांसी में हुआ था। मेरा फॉर्म पड़ा था इलाहाबाद जोन से। मेडिकल झांसी में सुबह 9 बजे होना था। हालांकि हम लोग रात में 7:30 बजे वहाँ से निकले थे, 9 बजे की ट्रेन थी, तो सुबह हम पहुँच जाते हैं 6 बजे। वो उनका इशू नहीं है आपको, क्योंकि वहाँ से भी एक अधिकारी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके पहुँचता है। तो अगर वो अधिकारी पहुँच सकता है तो आप भी पहुँच सकते हैं। इसलिए ये आप कतई बहाना नहीं बना सकते कि हम नहीं पहुँच पाए वहाँ पे। सुबह 9 बजे एंट्री होनी थी। 9 बजे एंट्री करने के बाद में वहाँ पे भी हम लोगों को बोला गया कि आप नाश्ता वगैरह ले सकते हैं अपना जो भी है। कोई वहाँ पे ब्लड टेस्ट मेरे यहाँ नहीं हुआ था। जहाँ पे ब्लड टेस्ट होता है वहाँ पे ये आती है बात कि आप कुछ खाया नहीं, खाली पेट होगा ब्लड टेस्ट। उसके बाद हम लोग जैसे ही एंटर करते हैं, सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट जो वहाँ पे हम लोगों ने जमा किए थे उसमें से मेडिकल मेमो का जो पार्ट था वो यहाँ अधिकारी लेके आता है। वहाँ से आइडेंटिफिकेशन मार्क मैच किए जाते हैं और उसके बाद में हम लोगों को बैठने को कहा जाता है। नंबर हम लोगों का आता है, सबसे पहले चेस्ट एक्सरे होता है। चेस्ट एक्सरे में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ऐसे ही नॉर्मली जैसे एक्सरे होता है वैसे ही बस खड़े होके, और बस ये कि कोई माला वगैरह या कुछ ऐसा नहीं पहना होना चाहिए, चेन वगैरह, उसको उतरा देते हैं पहले ही। उसके बाद चेस्ट एक्सरे होने के बाद में फिर सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया गया वो आइज़ पे दिया गया। फिर नंबर 2 पे होना था आइज़ चेकअप। आइज़ चेकअप में सबसे पहले कलर टेस्ट हुआ, फिर विज़न टेस्ट हुआ। कलर टेस्ट में कलर ब्लाइंडनेस ये चेक हुआ। विज़न में क्या था कि हम लोग को दूर खड़ा किया गया और सी बना था। सी किधर का, सी का मुंह जो है वो किधर को ओपन है वो आपको बताना था, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जिस साइड को भी। अच्छा, वही जो 6x6 बोलते हैं। हाँ, वो वहीं से चेक हो रहा था। और उसके बाद कानों के टेस्ट के लिए वो मैम ऐसे कान बंद कर देती हैं एक हाथ से ऐसे ही, और उधर से सर कोई नंबर बोलेंगे, आपको बताना होता है, रिपीट करना होता है। वो भी कोई इतना इशू नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस जो था वो काफ़ी लोगों को समस्या थी उसमें कि इसमें क्या होगा, कैसे होगा। काफ़ी लोग डर रहे थे क्योंकि ये क्योरेबल डिजीज़ नहीं है। तो इस वजह से वहाँ पे कुछ ऐसे ही गोले गोले टाइप के बने हुए थे, उसमें नंबर्स लिखे थे। तो जिनको कलर ब्लाइंडनेस होता है वो उन नंबर्स को पहचान नहीं पाते हैं। मुझे लोग तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी, काफ़ी लड़कों को कोई समस्या नहीं आई थी। एक लड़का था इसको दिक्कत आई थी थोड़ी सी। नंबर पहचानना होता है, नंबर पहचानने के बाद में कुछ पैटर्न कुछ गोले गोले जैसे बने हुए थे, उन पर फेरना होता है। उनके बीच में एक पैटर्न जैसा बना होगा, उस पैटर्न पे ऊपर से उंगली फेरनी होगी। वो कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है। नंबर पहचानने में इतनी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, बस ये है आपको हल्का सा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ नंबर्स हैं जो एक जैसे लग सकते हैं, जैसे 7 है, और आपको 2 एक जैसा लग सकता है क्योंकि वो ऐसे मुड़ा नहीं होता, कर्व्ड होता है हल्का सा। और कलर ब्लाइंडनेस में जो पैटर्न था, पैटर्न पे उंगली फेरनी होती है, वो भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। आप उसको एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं डाउनलोड करके। अच्छा, जिन लोगों को समस्या हो रही है इन सब चीज़ों में, तो एक बार डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लें। अच्छा, जो डाउनलोड करके पीडीएफ मिल रहा है, क्या सेम वहाँ पर वैसा ही मिलता है? हाँ, डाउनलोड करने पे पीडीएफ ने डाउनलोड की थी तो वो बिल्कुल वैसा ही मिल रहा है जैसा वहाँ पे। कोई करेक्शन नहीं है, मतलब कुछ नहीं, बिल्कुल वैसे ही करा रहे हैं। 2-3 बार अगर वो बुक देख लें तो श्योर है कि प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल। इसके बाद में सर कुछ नंबर्स थे, उनको पढ़ना था। फिर कुछ लेटर्स, कुछ वर्ड्स थे हिंदी में, उनको पढ़ना था। वो थोड़ा छोटे लिखे हुए थे, मतलब उतने छोटे जनरली हमको बुक में नहीं मिलते हैं, उतने छोटे थे वो। हमको लगा 6x6 या 6x9 वहीं से डिसाइड करते हैं ये। फिर वहाँ से होके फिर लेज़र सर्जरी जो होती है, लेजिक सर्जरी किसी ने कराई है कि नहीं कराई है, उसका चेकअप होना था। उसके लिए हम लोग अलग डॉक्टर के पास जाते हैं। अच्छा, जो वो लिखा होता है वो वाली सर्जरी ना? नहीं, वो आंखों में किसी ने ऑपरेशन तो नहीं कराया है। अच्छा, उस चीज़ का। हाँ। तो उसमें केवल उन लोगों को रोक रहे थे जिनको चश्मा लगा हुआ है, उनको ज़्यादा दिक्कत आ रही थी इसमें, और बाकी लोगों को कोई समस्या नहीं। उन लोगों को रोक रहे थे, मतलब प्री मेडिकल दे रहे थे? नहीं, उनको बाद में, उनको थोड़ा ट्रीटमेंट का उनको जो है बाद में देखेंगे कह रहे थे, क्योंकि टाइम लगना था उनमें। और हम लोगों को ऐसे ही देख दिया बस। और लेज़र सर्जरी नहीं है तो क्लियर हो जाता है, अगर होती है तो प्रॉब्लम आती है। इसके बाद फिर यूरिन चेकअप में जाते हैं हम लोग। वहाँ पे एक कंटेनर देंगे आपको, आपके रोल नंबर की पर्ची देंगे और यूरिन को वहाँ पे फिल करके उसको रख देना होता है उसी पर्ची के ऊपर। अच्छा, जो 30 के ऊपर है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ को लेके? कहीं कहीं पे ऐसी बात आई थी 30 वर्ष के ऊपर है, 30 से ऊपर वालों का ही यूरिन चेकअप होगा, लेकिन मेरे सेंटर पे सबका हुआ था। और हो सकता है दूसरे सेंटर पे ऐसा हो। वैसे मेरे सेंटर पे ब्लड टेस्ट छोड़ के, ब्लड टेस्ट, ईसीजी और बीपी, ये 3 टेस्ट छोड़ के बाकी सारे टेस्ट हुए हैं।
अच्छा। यूरिन चेकअप होने के बाद में वापस से हम लोग आते हैं वहाँ पे, और फिर हाइड्रोसील और पाइल्स का चेकअप होना था। इसमें हाइड्रोसील में जब हम लोग एंटर करते हैं अंदर, तो सब कपड़े उतार देते थे, बस केवल अंडरवियर में हम लोग एंटर किए थे। और साइड में जो है दूसरे डॉक्टर बैठे हुए थे, तो ज़्यादा देर नहीं, मुश्किल से 3 या 4 सेकंड के लिए वो अंडरवियर को हटाने के लिए बोलते हैं, और बस उसमें देख लेते हैं जो भी उनको देखना है। अगर डाउट होता होगा तो ज़रूर वो टाइम लेते होंगे, लेकिन मेरे सेंटर पे तो ऐसा किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। 40 लोग थे मेरे सेंटर पे, 40 में से 4 लोग चश्मे वाले थे। तो उन चश्मे वाले लोगों को उनका डॉक्टर से लिखवा के लाना था कि चश्मे में कितना नंबर लग रहा है। बाकी लोगों में ऐसा नहीं था, बाकी सब लोग नॉर्मली पास करते चले गए एग्जाम। हाइड्रोसील में भी किसी को दिक्कत नहीं आई। अच्छा। पाइल्स के लिए वो क्या कर रहे थे कि उठक बैठक लगानी थी 15 से 20, और उठक बैठक लगाने के बाद में फिर डॉक्टर के पास जाना था, वो हार्ट बीट चेक कर रहे थे और ये चेक कर रहे थे कि कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है आपका पिछले कुछ दिनों में। अच्छा। और इसके बाद में फिर वहाँ से हम लोग को बता देते हैं कि आपका कौन सा कैटेगरी मिला। वेट काफ़ी करना पड़ता है, हालांकि सुबह 9 बजे एंट्री हुई थी, हम लोग छूटे थे शाम को 6 बजे। तो उस बीच में जितना टाइम होता है, ये टेस्ट होने में इतना टाइम नहीं लगता, बाकी पूरा वेट करने में टाइम लग जाता है काफ़ी ज़्यादा। मतलब छोड़ते सबको एक साथ ही हैं। लास्ट में फाइनली वो आपको बता देंगे कि आपको कौन सा मिला है, A2 मिला है, किस कैटेगरी में आप आते हैं। मुझे A2 मिला था। A2 वहाँ पे सबसे अच्छा है, सबसे टॉप पे A2 है, उसके बाद A3 ऐसे करके। चश्मे वालों को लास्ट के जो C1 वगैरह या B1 वगैरह मिले थे। अच्छा, क्या इससे A2 या A1 है तो इससे क्या ट्रेड भी डिसाइड होगी? इससे ट्रेड डिसाइड होगी। जैसे अगर चश्मा लगा है तो आपको वो वर्क नहीं दिए जाएंगे जो चश्मे वाले लोग करते हैं। अच्छा, जो विदाउट चश्मे वाले लोग करते हैं, आपको नॉर्मल वर्क दिए जाएंगे जिसमें दिक्कत नहीं हो, जिसमें आंखों का इतना ज़्यादा यूज़ ना हो, ऐसे वर्क दिए जाएंगे। बाहर नहीं कर रहे हैं मतलब किसी हाँ, को? मेरे सेंटर पे 40 लोग थे, 40 में से 4 लोगों को चश्मा लगा हुआ था, उनको बाद में छोड़ा गया, लेकिन बाहर किसी को नहीं किया। मतलब फिट सबको कर दिया? हाँ, उसी दिन सबको फिट कर दिया। कट मार्क में, आइडेंटिफिकेशन मार्क में जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया था, आपको वही फिल करने हैं। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म खो गया है तो कोशिश करिए एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ जब आपके सामने आए तब आप देख लें, तब फिल करें। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो जो आपको याद है वो फिल कर लीजिए, क्योंकि मेरे सेंटर पे यही कहा गया था कि जो आपको याद है वो फिल कर लीजिए। उसको मेडिकल टाइम वो दोबारा से देखते हैं एक बार, और मेडिकल टाइम देखने के बाद में फाइनली जब आपको छोड़ेंगे उसके बाद हो सकता है कि उसके पहले ही एक बार फिर देखें लास्ट बार कि बीच में ऐसा तो नहीं ये लड़का चेंज हो गया है, कोई दूसरा आ गया यहाँ पे। और इसके बाद ही बस सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है वो आइज़ पे दिया जा रहा है। कलर विजन, कलर ब्लाइंडनेस में पैटर्न को पहचानते समय थोड़ा केयरफुली करना होगा। अच्छा, मतलब थोड़ा जवाब दे तो आराम से दें, कोई इतनी जल्दबाजी नहीं करनी होगी। आप थोड़ा टाइम ले सकते हैं, हाँ। 2-3 सेकंड्स का, लेकिन अगर बहुत जल्दी में करेंगे, पैटर्न गलत हो गया, जैसे मुझसे घबराना नहीं, मतलब बुक देख के घबराना नहीं है। हाँ। आराम से जवाब देना है। मेरा एक पैटर्न गलत हो गया था तो डॉक्टर कह रहा था दोबारा, उसने 3 चांस दिए मुझे, और चौथे बार में कह रहा है कि क्या दिक्कत आ रही है। तो कन्फ्यूजन था, पैटर्न पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं थी, वो कन्फ्यूजन था वो कि किस तरफ से घूम रहा है। हाँ, वैसे हाथ से उंगली फेरनी होती है। आपने फर्स्ट टाइम बुक भी देखा होगा, ऐसा तो है नहीं कभी डाउनलोड करके देखा था? डाउनलोड करके आप देख लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। हाँ, काफ़ी हेल्पफुल रहता है। हाँ, तो इसके बाद में छोड़ दिया गया था हम लोगों को तकरीबन शाम के 6:30 बजे, और मुझे A2 मिल गया, तो कोई दिक्कत भी नहीं हुई किसी तरह की। 4 लोगों को थोड़ा देर में छोड़ा गया था, जिनको शायद C1 मिला था चश्मे वाले लोगों को, बाकी लोगों को सबको छोड़ दिया गया, सबको पास कर दिया गया।